मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ज्योति तिवारी आपको पढ़ा रही हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल फिजियोलॉजी। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने सेल की एनाटॉमी पढ़ी थी और साथ ही साथ उसके जो पार्ट्स थे उनके थोड़े थोड़े फंक्शंस देखे थे। बट अब हम इस लेक्चर में ओवरऑल सेल की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, सेल के फंक्शन पढ़ेंगे कि सेल में क्या क्या प्रोसेस होती है, उनके फंक्शन क्या है। तो मैं वन बाय वन हर एक फंक्शन को आपको बता रही हूँ, आप सुनिए। पहला फंक्शन है रेस्पिरेशन। चूंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं, इट मीन्स हमारी हर सेल जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता क्या है? रेस्पिरेशन प्रोसेस में बेसिकली हमें एयर की जरूरत होती है। बट एयर में बेसिकली हम सबसे ज्यादा कौन सी गैस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? हम देते हैं ऑक्सीजन गैस को, O2, और कुछ गैसेस को हम बाहर निकालते हैं अपनी सेल से। तो सेल बेसिकली क्या करती है? O2 जैसी गैसेस को अपने अंदर लेती है और CO2 जैसी गैसेस को बाहर छोड़ती है। अब आप पूछेंगे कि मैम हम तो सांस लिए, उस एयर में ऑक्सीजन साथ आई थी, वो ऑक्सीजन हमारी सेल तक पहुंच गई, बट मैम सेल के अंदर CO2 कहाँ से आई? कहाँ से आई CO2? इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको आगे। तो अब हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं? एसिमिलेशन करते हैं। क्या करते हैं हम? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? तो एसिमिलेशन का मतलब होता है कि आप सभी जानते हैं कि हमें एनर्जी के लिए फूड हम लेते हैं डेली डाइट में, और वो फूड आफ्टर डाइजेशन क्या होता है? उसमें से जो भी जूस निकलता है वो हमारी सेल्स जो होती है एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सेल क्या करती है? हमारे फूड से जो भी जूस निकला है आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर ब्रेकडाउन, उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और जब सेल फूड के द्वारा निकला हुआ जो भी ब्रेकडाउन मटेरियल है, जैसे कि हमने खाई थी स्वीट, उसमें से जूस के फॉर्म में उससे निकला ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को सेल ने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। अब सेल का काम क्या है कि सेल इस ग्लूकोज को यूज करेगी और आपको क्या प्रोवाइड करेगी? एनर्जी प्रोवाइड करेगी। बट जब सेल इस ग्लूकोज को यूज करेगी तो वो इस ग्लूकोज का भी ब्रेकडाउन करेगी। क्या करेगी? ब्रेकडाउन करेगी। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होगा? CO2। एनर्जी के साथ CO2 भी प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में और भी सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है। हम साथ ही साथ ग्लूकोज के अलावा प्रोटीनियस फूड भी लेते हैं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट फूड भी लेते हैं, और इन सारी चीजों का क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है सेल के अंदर। सेल क्या करती है? इन सारे प्रोटीनस, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करती है और उससे एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, और साथ ही साथ कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं जैसे कि यूरिया। तो जो भी ये फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। तो आपको पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई। अब इसी से एक पॉइंट और आता है यहाँ पर, वो आता है क्या? एक्सक्रीशन। इट मींस अब हमारी सेल एक्सक्रीशन भी करती है, एक्सक्रीट आउट करती है। क्या एक्सक्रीट आउट करती है हमारी सेल? हमारी सेल ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये यूरिया जैसे जो कंपाउंड बन रहे हैं सेल के अंदर, इन सबको सेल से बाहर निकालती है टाइम टू टाइम। तो इट मींस सेल का एक फंक्शन और क्या है? एक्सक्रीशन। सेल का एक फंक्शन और क्या है? एक्सक्रीशन। मैंने बात की यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन की। किसकी बात की? एनर्जी प्रोडक्शन की। आपको याद होगा मैंने सेल एनाटॉमी बताते वक्त आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसके अंदर कुछ प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? कौन सा साइकिल चलता है? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है।
और क्या चलती है, क्रेब साइकिल भी चलती है। तो सपोज जब ग्लूकोज टूटा था तो इसके ब्रेकडाउन से बना था पाइरूवेट। ये पाइरूवेट जो है वो जाकर एक प्रोसेस में पार्ट लेता है क्रेब साइकिल में, ठीक है, जिसके कारण और ये ईटीसी के चलने के कारण हमारी बॉडी में क्या बनती है, एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है। कौन सा एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है हमारी बॉडी में, उस एनर्जी मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है। और हम सेल के अदर फंक्शन को अगर जानना चाहें तो हमने बात कर ली कि सेल रेस्पिरेशन कर रहा है, सेल एसिमिलेशन कर रहा है, सेल एक्सक्रीशन कर रहा है, साथ ही साथ और सेल क्या करता है, सेल ग्रोथ करता है। सेल क्या करता है, ग्रोथ करता है। इसका मतलब सेल का साइज थोड़ा सा लिटिल बिट इंक्रीज होता है। और साथ ही साथ जब सेल ओल्ड हो जाती है तो सेल की क्या होती है, डेथ भी होती है। सेल की डेथ भी होती है। इट मीन सेल हमारी बॉडी से जब उसका फंक्शन पूरा हो जाता है तो टाइम आफ्टर सम टाइम उसकी डेथ होकर उसका रिमूवल भी होता है हमारी बॉडी से। साथ ही साथ हमारी बॉडी में जब सेल डेथ होगी तो उसकी जगह नई सेल आनी चाहिए ना। तो कौन सी प्रोसेस करेगा सेल, सेल साथ ही साथ एक प्रोसेस और करेगा जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इट मीन्स सेल नए न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करता है। न्यू सेल्स को कैसे प्रोड्यूस करता है, सेल डिवीजन की मदद से। किसकी मदद से, सेल डिवीजन की मदद से। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन इट मीन्स जब एक सेल डिवाइड होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, 2 डॉटर सेल्स। और इस तरह से सेल का नंबर जो है वह इंक्रीज होता रहता है। अगर सेल डेथ हो रही है तो न्यू सेल्स हमारी बॉडी में फिर से बन भी रही हैं। सेल डिवीजन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस सेल जो होती है वह किस टाइप की सेल्स में होता है, यह होता है सोमैटिक सेल्स। फॉर एग्जाम्पल सोमैटिक सेल क्या कहलाती है, जैसे सेल ऑफ स्किन, सेल ऑफ लीवर एंड सेल ऑफ हेयर सेल्स। तो ये सारी सेल जो होती है वो सोमैटिक सेल्स कहलाती है। मियोसिस किस टाइप की सेल्स में होता है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। ये प्रोसेस रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या कहलाती है, जो सेल्स हमारे जेनेटल ऑर्गन में पाई जाती है, जैसे कि आपके ओवरी, टेस्टिस। फीमेल की बात करें तो फीमेल की ओवरी में जो सेल्स होती हैं वो ओवम प्रोड्यूस करती हैं मंथली। और अगर मेल की बात करें तो मेल में टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो वहां की सेल जब डिवाइड करती है तो वो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करती हैं। इस टॉपिक को मैं अलग से लेक्चर वीडियो में लूंगी, फिलहाल मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ। ये बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं सेल की अदर प्रोसेस के बारे में। सेल की अदर प्रोसेस क्या है, सेल मूवमेंट। आपको पता है सेल जो होती है वह एक जगह अपनी टिश्यू से कनेक्टेड होती है। क्या होती है, कनेक्टेड होती है। बट कुछ सेल जो होती है वो मूव भी करती है, जैसे कि WBC, प्लेटलेट्स। इनको मूवमेंट में कौन मदद करता है, इनको मूवमेंट में कौन मदद करता है, एक्चुअली इनके अंदर मैंने आपको बताया था माइक्रोफिलामेंट। इसकी मदद से सेल जो होती है मूव करती हैं, बट ये ब्लड के फ्लो के साथ मूव कर रही हैं। बॉडी में हमारे जो WBC प्लेटलेट्स है ये ब्लड के फ्लो के साथ मूव कर रही हैं। और सेल की
में अगर हम इसके और फंक्शन अगर देखना चाहें तो इस तरीके से जो सेल है वह हर एक प्रोसेस में पार्ट ले रही है। इट मींस हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, एसिमिलेशन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ भी हो रही है, उनकी डेथ भी हो रही है। तो इस तरीके से हम सेल फिजियोलॉजी को जस्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं आपको मिलूंगी एक न्यू लेक्चर के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में, फिर स्केलेटन सिस्टम एंड मसल सिस्टम। थैंक यू सो मच. डू वॉच द वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड डू कमेंट्स. थैंक